हेलो एवरीवन, देयर इज अ बिग अपडेट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट जो इस साल 2021 में क्लास 10th में थे और उनको कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ मिली थी 14 अप्रैल को कि उनके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए, वो सीधे प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आया कि आपके एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएंगे और आपके एग्ज़ाम रिजल्ट का बेसिस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। तो आज उस पर भी फैसला आ चुका है। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलेंगे, नई वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा और दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 1/5/2021 मतलब 1 मई को ये जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ है। जब आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ये 12 MB की एक फाइल डाउनलोड होगी। फाइल कुछ इस प्रकार से होगी आपके सामने और मैं एकदम डिटेल में मतलब आपको समझा दे रहा हूँ, इस तरह से समझाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज़ ये साफ साफ लिखी हुई है कि 14 अप्रैल को आपका एग्जाम कैंसिल किया गया, जो 4 मई से लेकर 7 जून के बीच में शेड्यूल किया गया था ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा गया था, उस दिन के जो रिजल्ट होगा क्लास 10th का बोर्ड का, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर डिसाइड होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो इसके बीच में पेच फंसा हुआ था, तो उस पर काम चल रहा था और वो चीज़ आज डिसाइड होकर सामने आ चुकी है। उसके बाद any candidate who is not satisfied with the marks allocated will be given an opportunity to appear in an exam as and when the conditions are conducive to hold the exam। ये अभी भी सीबीएसई क्लियर किया हुआ है कि अगर आपको जो भी नंबर मिलता है, अगर आप उससे खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, आप एग्जाम में बैठे, तो आपको वो चीज़ मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, जब कंडीशन सही होगी तो आपको ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे ये सीबीएसई को, ये सारी चीजें लिखी है। ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का क्या है, ये सारी चीजें लिखी है जो आपके काम नहीं होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि आपका हर सब्जेक्ट, हर पेपर 100 नंबर का होता है। द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। एज पर पॉलिसी 20 मार्क्स आर इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स आर ईयर एंड बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है 20 नंबर इंटरनल होता है और 80 नंबर आपका जो है बोर्ड का पेपर होता था। तो भाई इन्होंने कहा कि 20 नंबर तो आपका स्कूल जैसे देता था उसी तरह से देगा, लेकिन जो 80 नंबर होगा उसको कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज उन्होंने बात की है। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। इस पूरे एक साल में बहुत तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए होंगे। जैसे टेस्ट कराए जाते हैं, छोटे छोटे स्कूल में टेस्ट कराए जाते हैं, फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम कराया जाता है, फिर उसके बाद कुछ प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं। तो इसी का क्राइटेरिया इन्होंने डाला है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितने कितने नंबर आपको किस एग्जाम पर दिया जाएगा। द मार्क्स शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इट मींस ये टोटली डिपेंड होगा आपके क्लास 10th के एग्जामिनेशन पर, जो कि आपने टेस्ट दिए हैं, जो कि आपने प्री बोर्ड दिए हैं, जो कि आपने हाफ ईयरली के एग्जाम दिए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट ये है, जो आपका ये 80 नंबर होगा, 10 नंबर आपको मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो आपने स्कूल में दिए होंगे, हाफ ईयरली टेस्ट जो कि 30 नंबर का कंसिस्ट करेगा, प्री बोर्ड टेस्ट 40 नंबर का। अभी आपके सवालों पर आऊंगा कि भैया हमारा सब खराब हुआ है तो मेरा क्या होगा, डोंट वरी। ठीक है, in case school have conducted more than one test exam within each category, the result committee may fix the weightage of given to each test within the category subject to overall maximum mark। तो अगर आपके स्कूल में कई सारे टेस्ट हुए हैं, कई सारे प्री बोर्ड हुए हैं, तो आपका जो मैक्सिमम होगा वही लिया जाएगा। ठीक, देयर आर सम स्कूल वेयर नो वन और मोर द एबव 3 कैटेगरी ऑफ द टेस्ट एग्जाम हैव नॉट बी कंडक्टेड। बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहां पर आपके एग्जाम कुछ कंडक्ट नहीं होंगे। जैसे कुछ स्कूल होंगे जहां पे प्री बोर्ड ना हुआ हो, कुछ स्कूल होंगे जहां पे हाफ ईयरली ना हुआ हो, कुछ स्कूल होंगे जहां पे टेस्ट ना हुआ हो। तो वहां पे क्या होगा, दे मे बी डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। Also, it is possible that the sum of students may not have appeared in any or some of the examination conducted by the school. In all the above cases, result committee constituted by the school will have to address these challenges based on the analysis of the students, study the situation prevailing in the school, and therefore draw a criteria of the assessment of 80 marks. The aim should be to cover a broad range of assessment objective as possible. The rationalize the criteria should will be thought. अब देखो इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ। सपोज आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है, सपोज आपके स्कूल ने कुछ भी कंडक्ट नहीं कराया है, तो अब वो इस तरह के स्कूल क्या है, वो सीबीएसई से बात करेंगे कि हमने कुछ नहीं कंडक्ट कराया है, तो बताइए हम 80 मार्क्स बच्चों को किस तरह से दें। तो इस केस में ये दिक्कत आती है कि इस केस में मार्किंग किस तरह से की जाएगी। द कमिटी शुड इन ऑल केसेस क्लियरली रिकॉर्ड ऑल इट्स डिसीजन इन राइटिंग विद द रीजन इन द रेशनेबल डॉक्यूमेंट्स।
तो अगर इस कंडीशन में 80 नंबर को वो किस प्रकार से देती है, अब वो आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि आपको 80 नंबर कैसे दिए जाए, अगर आपके स्कूल ने कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है या फिर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपका एग्जाम जो होगा वो रिजल्ट अनाउंस कब होगा, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि रिजल्ट भी कब अनाउंस होगा, पर पहले उसके पढ़ लेते हैं ये सारी चीजें क्या यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप लोग भी इसको डाउनलोड करके एक बार ध्यान से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो भी मैं आपको समझा दूंगा, बट इसको मैं और डिटेल में अभी समझाऊंगा। पहले मैं आपको लिटिल बिट न्यूज दे दूं कि आपके एग्जाम को किस तरह से चीजें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कुछ बच्चों के 5 से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो उसका वो मैक्सिमम मार्किंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक, 11th में अब आप एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने सीबीएसई ने बता दी हैं, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक, अब मैं खोज रहा हूं कि ये रिजल्ट का डेट इन्होंने कहीं लिख रखा है या नहीं, बट मेरे पास न्यूज है कि आपके रिजल्ट का डेट कब आएगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो डोंट वरी, और मैं डिटेल में और इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अभी मैं ये सारी डिटेलिंग पढ़ के आपको एक अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आपकी चीजें हो जाएंगी। चलिए, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने है कि आपका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, तो इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट का डेट क्या होगा भाई। ये है आपके रिजल्ट का डेट, ये। ठीक है बेटा, ये दिस इज योर रिजल्ट डेट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई 20 जून 2021। इट्स टोटली अनाउंस्ड बाय सीबीएसई दैट कि आपका 20 जून को ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, और किसी भी स्कूल के किसी भी बच्चों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से सभी बच्चों को ग्रेस मार्किंग भी दी जाएगी। अगर आपका एग्जाम सब खराब हुआ है तब भी आप पास होंगे ग्रेस मार्किंग के थ्रू, तो नो वन इज गोइंग टू फेल। हाँ, कंपार्टमेंट में भी लग सकती है, अगर कंपार्टमेंट लगेगी तो उसका भी क्राइटेरिया बताया जाएगा, इसमें यहाँ पे चीजें की गई हैं, लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो 20 जून को आएगा। ठीक है, बाकी स्कूल का काम है, ये सारी चीजें स्कूल करने वाला, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपने जो करना था वो कर दिया है साल भर में। 20 जून को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, और 3 क्राइटेरिया होगा। मेजर क्राइटेरिया क्या होगा, आपके स्कूल के टेस्ट, आपकी हाफ ईयरली और आपके प्री बोर्ड, ये 80 नंबर कंसिस्ट करेंगे हर सब्जेक्ट में, और 20 नंबर आपका क्या कंसिस्ट करेगा बेटा, 20 नंबर आपका ये तो स्कूल वाले असेसमेंट जो करते हैं वो करेंगे। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, कोई भी यहाँ पे इधर उधर की बातें मैंने करने की कोशिश नहीं की, जो आपके सामने नोटिफिकेशन था उसको एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, छोटे में समझाने की कोशिश की, छोटी वीडियो थी, और मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आपको नंबर किस प्रकार से मिलेंगे, आप फेल होंगे पास होंगे, इसको मैं और डिटेल में पढ़ के बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूं, उसको थोड़ी देर में अपलोड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मैं दे सकूं। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, आपका 20 जून को रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच।